मैट्रिक बोल्ट यानी कि एमएम वाले बोल्ट और इंचीज बोल्ट, इनका डिफरेंस बताएंगे और इनकी पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए अंत तक। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल शादाब सर में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक छोटा सा फिगर देखेंगे स्क्रीन पर, ये मेरे मैट्रिक बोल्ट है यानी कि एमएम वाले, और ये मेरे इंचीज का बोल्ट का छोटा सा फिगर बनाया है। तो इसकी मैं तीन बातें बताऊंगा, तीन बातें याद रखेंगे दोनों बोल्ट्स के लिए। पहले आती है हमारी एंगल, और दूसरी आती है हमारी पिच, और तीसरी आती है इसकी डेप्थ। तो चलिए मैं यहां लिख देता हूं। चलिए यहां देखेंगे, ये मैंने एंगल और दोनों, जिसका भी एंगल ले लिया इंचीज बोल्ट का, तो इसका एंगल जो मेरा होगा वो होगा 60 डिग्री। मैं यहां पर 12 mm की बोल्ट की बात कर रहा हूं, यानी कि ये मेरा जो बोल्ट हो गया ये हो गया M12। mm के बोल्ट को मैं M12 लिखूंगा। M12 का मतलब हो गया कि 12 mm का बोल्ट हो गया, ठीक है। और इंचीज के बोल्ट के लिए मैं क्या लिखूंगा, इसको अगर मैं हाफ का लूंगा तो यानी कि 1/2 इंचीज, जिसको मैं 4 सूत भी कह सकता हूं। तो यहां लिख देंगे, यानी कि ये हो गया हमारा 4 सूत का बोल्ट, ठीक है। ये हमारे सूत साइज में आते हैं और ये हमारे mm साइज में आते हैं। तो पहले बात करता हूं मैं एंगल की। जो 12 mm का बोल्ट होगा उसका एंगल मेरा 60 डिग्री होगा, और अगर मैं इंचीज के बोल्ट की बात करूंगा तो इसका एंगल मेरा 55 डिग्री का होगा। तो पहला डिफरेंस तो यह आ जाता है, यहां देख लीजिए। और दूसरा जो बात आती है वो पिच की। अब पिच किसको कहते हैं, देखिए एमएम के बोल्ट में जो एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के जो बीच की दूरी होगी उसको मैं पिच कहूंगा। तो यहां पे लिख देंगे हम पिच, ये हमारी पिच हो जाती है। तो पिच भी मेरी 3 प्रकार की होगी। पहले नंबर पे आती है स्टैंडर्ड, और दूसरी आती है फाइन, और तीसरी हो जाएगी सुपर फाइन। स्टैंडर्ड पिच में यहां पे लिख देता हूं, इसके देखिए 3 पार्ट हो जाएंगे। एक हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड, और दूसरा हो जाएगा इसका हमारा फाइन, और तीसरा हो जाएगा इसका हमारा सुपर फाइन। तो स्टैंडर्ड के लिए अगर मैं बात करूं तो 1.75 आएगा, और फाइन के लिए अगर बात करता हूं 1.5 mm हो जाएंगे, और अगर सुपर फाइन की बात करता हूं तो 1.25 mm। यानी कि थ्रेड के बीच की दूरी उतनी ही कम होती जा रही है जितना हमारी क्वालिटी बोल्ट की बढ़ती जा रही है। ये बात याद रखेंगे। पिच किसको कहा मैंने, 2 थ्रेड के बीच की दूरी, और 2 थ्रेड के बीच की दूरी यानी कि जितनी भी कम होगी, जो हमारे बोल्ट की स्ट्रेंथ होगी वो बढ़ जाएगी, यानी कि वो सुपर फाइन बोल्ट के अंदर आ जाएंगे। तो देख सकते हैं आप 1.75, 1.5 और 1.25 आ चुकी है। अब ऐसे ही अगर मैं इंचीज बोल्ट की बात करता हूं तो इसी तरह पिच में हमारे 3 प्रकार होंगे। सबसे पहला आएगा हमारा स्टैंडर्ड, मैं यहां पे लिख देता हूं स्टैंडर्ड, ठीक है। दूसरा आता है हमारा फाइन, और तीसरा आ गया मेरा सुपर फाइन, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, यानी कि इसमें होता है हमारा, ये टीपीआई में नापा जाता है, यानी कि इसकी पिच जो होगी वो टीपीआई में होगी, यानी कि टीपीआई में, यानी कि थ्रेड पर इंचीज, ठीक है। क्या हो जाता है, यानी कि थ्रेड पर इंचीज, यानी कि 1 इंच में अगर मैं 1 इंच लेता हूं यहां से यहां तक, कोई 1 इंच की दूरी ले ली मैंने, तो उसमें कितनी थ्रेड आ रही है, नंबर ऑफ थ्रेड, कितनी थ्रेड हमारी बैठ रही है, ये काउंट करके देख सकते हैं 1 इंच में। तो हाफ इंच के बोल्ट में, यानी कि 4 सूत के बोल्ट में जो मेरी टीपीआई आती है, यानी कि थ्रेड पर इंच आती है, वो हमारी 13 आती है। तो इसके बोल्ट के लिए कितना आ जाएगा हमारा, कि टीपीआई हो गई हमारी 13। और अगर मैं इसको 1 इंच का मतलब क्या होता है, 25.4, तो यानी कि इसको क्या कर सकते हैं हम, 25.4 डिवाइड बाई 13, यह आ जाएगा हमारा 1.95। तो इतने mm इसकी हमारी स्टैंडर्ड पिच आ जाएगी। इसकी स्टैंडर्ड जो पिच आ जाएगी हमारी 1.95 आ जाएगी। इसी तरह इसके चार्ट के हिसाब से इससे यानी कि कम, फाइन में ये 1.5 या 1.6 के आसपास आ सकती है, और सुपर फाइन में और भी कम हो जाएगी। तो इस तरह से ये हमारा टीपीआई में आता है। टीपीआई कैसे निकाला, यानी कि 1 इंच में 13 टीपीआई, यानी कि 25.4/13, और इससे निकल के आ गया 1.95। ये होती है हमारी पिच। अब तीसरा जो इसमें पार्ट आता है वो हमारा हो गया डेप्थ। डेप्थ का मतलब इसकी गहराई, यानी कि
ये थ्रेड की जो गहराई होती है, यानी कि इसके टॉप से और इसके बॉटम यहां से यहां तक जो हमारी होगी, ये हमारी डेप्थ हो जाएगी। अब इसके टॉप के पार्ट को मैं क्या कहूंगा, थ्रेड का जो हमारा टॉप का पार्ट है इसको हम कहेंगे रूट, ठीक है। और जो बॉटम का पार्ट होगा इसको हम कहेंगे क्रेस्ट। ये हो जाएगा हमारा क्रेस्ट और टॉप का पार्ट हो जाएगा हमारा बूस्ट, और इसके जो बीच की दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी डेप्थ। तो ये इंचेस और एमएम के बोल्ट के कुछ डिफरेंस है और कुछ बेसिक सी जानकारी है। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेक्निकल टॉपिक फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।